हेलो व्यूअर्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपसे मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर 1 है, जीएस का पेपर है, उसकी 5 यूनिट प्रश्न उत्तरों के माध्यम से, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से कवर करेंगे। तो जिसमें आज हम पहली यूनिट मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य के पहला टॉपिक मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं प्रमुख राजवंश, इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित निम्न में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण कालीन है? ऑप्शन ए नर्मदा टोली, ऑप्शन बी आदमगढ़, ऑप्शन सी कायथा, ऑप्शन डी एरन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आदमगढ़। ये वर्तमान होशंगाबाद जिले में स्थित है और यहाँ से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इसके अलावा राजस्थान के बागौर से भी प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो अन्य 3 स्थल हैं, नर्मदा टोली, कायथा, एरन, ये ताम्रपाषाणकालीन स्थल हैं, जिसमें से नर्मदा टोली जो है वो खरगोन के पास, खरगोन में महेश्वर के पास स्थित है, और कायथा उज्जैन में स्थित है, और एरन सागर में स्थित है। अगला प्रश्न क्रमांक 2, पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र को मध्य प्रदेश में कहाँ का शासक बनाकर भेजा? ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी विदिशा, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी सागर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र को विदिशा में शासक प्रांतपति बनाकर भेजा था, और जो अवंती में है वो अशोक, बिंदुसार के समय में अशोक अवंती में प्रांतपति हुआ करता था। अगला प्रश्न क्रमांक 3, कार्दमक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए नन्नुक, ऑप्शन बी चेस्टन, ऑप्शन सी कारुस, ऑप्शन डी वीर सिंह देव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चेस्टन। कार्दमक वंश उज्जैन के जो शक वंश है उसको ही कार्दमक वंश कहते हैं। तो उसकी स्थापना जो है चेस्टन ने की थी, और इसी वंश का था रुद्रदामन, जिसने प्रथम संस्कृत अभिलेख, गिरनार अभिलेख लिखवाया था। और नन्नुक जो है उन्होंने 8वीं सदी के आसपास चंदेल वंश की स्थापना की थी, खजुराहो में, जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जिसको जैजाक भुक्ति भी कहा जाता है। जो कारुस है वो रीवा प्रदेश में प्रचलित था, और जो वीर सिंह देव जी हैं इन्होंने ग्वालियर के तोमर वंश की स्थापना की थी। इसमें जो मानसिंह थे वो तोमर वंश के, ग्वालियर के मानसिंह राजा, जिन्होंने अपनी रानी मृगनयनी के लिए एक गुजरी महल का निर्माण करवाया था और मान मंदिर बनवाया था। ये ग्वालियर के तोमर वंश के ही थे और इन्हीं के उत्तराधिकारी थे वीर सिंह देव के। और इन्होंने जो मानसिंह ने एक संगीत ग्रंथ मान कौतूहल की भी रचना की थी। अगला प्रश्न क्रमांक 4, औलिकर वंश मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित था? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी मंदसौर, ऑप्शन डी बुंदेलखंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मंदसौर। कि 4वीं सदी के उत्तरार्ध में दसपुर क्षेत्र, जो वर्तमान मंदसौर है, उसका प्राचीन नाम दसपुर है, तो वहाँ पर औलिकर वंश प्रचलित था। अगला प्रश्न क्रमांक 5, आवरा नामक पुरातात्विक स्थल निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मंदसौर, ऑप्शन बी धार, ऑप्शन सी सीहोर, ऑप्शन डी बड़वानी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मंदसौर। ये ताम्रपाषाणकालीन स्थल है और मंदसौर में स्थित है आवरा, याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 6, दशाण मध्य प्रदेश के किस जिले का प्राचीन नाम था? ऑप्शन ए दमोह, ऑप्शन बी धार, ऑप्शन सी विदिशा, ऑप्शन डी बुरहानपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विदिशा। विदिशा को प्राचीन समय में दशाण कहा जाता था, और दमोह का जो प्राचीन नाम था वो तुंडीकर था। अगला प्रश्न क्रमांक 7, अशोक का संघवेद अभिलेख निम्न में से कहाँ मिला था? ऑप्शन ए दतिया, ऑप्शन बी सीहोर, ऑप्शन सी कटनी, ऑप्शन डी सांची। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी सांची। इसके अलावा दतिया से गुजर्रा अभिलेख मिला है अशोक का, सीहोर से पानगुराड़िया अभिलेख मिला है, और कटनी से रूपनाथ अभिलेख मिला है। इन तीनों अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, और ज़्यादातर जो अशोक के अभिलेख हैं उनमें उसका नाम
प्रियदर्शी मिलता है, देवानाम प्रिय प्रियदर्शी, लेकिन इनमें अशोक नाम मिलता है। किन किन अभिलेखों में, फिर से रिवाइज कर लीजिए, दतिया के गुजर्रा अभिलेख में, सीहोर के पानगुराड़िया अभिलेख में और कटनी के रूपनाथ अभिलेख में। अगला प्रश्न क्रमांक 8, सांची के स्तूप में निम्न में से किन की अस्थियां रखी हैं? 1 सारिपुत्र, 2 महात्मा बुद्ध, 3 महामोदगलायन, 4 स्थूलभद्र। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2, 3 और ऑप्शन डी सभी की। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 1 और 3। जो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे सारिपुत्र और महामोदगलायन, उनकी अस्थियां जो है सांची के स्तूप में हैं। महात्मा बुद्ध की अस्थियां इस स्तूप में नहीं हैं। जो स्थूलभद्र थे वो महावीर स्वामी के शिष्य थे और श्वेतांबर परंपरा के शिष्य थे वो। प्रश्न क्रमांक 9, मध्य प्रदेश में बोधि राजवंश कहाँ प्रचलित था? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए त्रिपुरी, ऑप्शन बी मंदसौर, ऑप्शन सी पवाया, ऑप्शन डी बघेलखंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए त्रिपुरी। ये वर्तमान जबलपुर में स्थित है। यहाँ पर बोधि राजवंश का शासन था 2वीं सदी के लगभग। प्रश्न क्रमांक 10, मध्य प्रदेश के नागवंश का कौन सा शासक समुद्रगुप्त का समकालीन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन ए वृषनाग, ऑप्शन बी गणपति नाग, ऑप्शन सी भीमनाग और ऑप्शन डी प्रभाकर नाग। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी गणपति नाग। यह समुद्रगुप्त का समकालीन था। जो वृषनाग थे उन्होंने नागवंश की स्थापना की थी और ये जो भीमनाग थे इन्होंने अपनी राजधानी को विदिशा से पद्मावती, जिसे पवाया भी कहते हैं, वहाँ पर स्थानांतरित किया था। और ये जो नागवंश था ये विदिशा और कुतवार और ग्वालियर के आसपास फैला हुआ था। अगला प्रश्न क्रमांक 11, तुमैन अभिलेख निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए मंदसौर, ऑप्शन बी विदिशा, ऑप्शन सी अशोकनगर, ऑप्शन डी रीवा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी अशोकनगर। ये गुप्त शासक कुमारगुप्त का अभिलेख है और कुमारगुप्त का ही रीवा से एक सूपिया अभिलेख भी मिला हुआ है। अगला प्रश्न क्रमांक 12, निम्न में से कौन सा मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए तिगवा का विष्णु मंदिर, ऑप्शन बी नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ऑप्शन सी भूमरा का शिव मंदिर, ऑप्शन डी मैहर माता का मंदिर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भूमरा का शिव मंदिर। ये भूमरा का शिव मंदिर ईंटों से बना है और ये सतना में स्थित है। इसके अलावा जो तिगवा का विष्णु मंदिर है ये कटनी जिले में स्थित है और नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना में स्थित है और मैहर माता का मंदिर सतना में स्थित है। अगला प्रश्न क्रमांक 13, परिव्राजक वंश ने मध्य प्रदेश के किस जिले में राज्य किया था? ऑप्शन ए सतना, ऑप्शन बी पन्ना, ऑप्शन सी रीवा, ऑप्शन डी छतरपुर। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी पन्ना। और सतना में उच्चकल्प वंश का शासन हुआ करता था। अगला प्रश्न क्रमांक 14, राजा भोज की निम्न में से कौन सी पुस्तक स्थापत्य या नगर नियोजन से संबंधित है? ऑप्शन ए युक्तिकल्पतरु, ऑप्शन बी सम्रांगण सूत्रधार, ऑप्शन सी सरस्वती कंठाभरण, ऑप्शन डी गीत प्रकाश। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी सम्रांगण सूत्रधार। ये स्थापत्य से संबंधित पुस्तक थी और इसमें 85 अध्याय थे। इसके अलावा जो युक्तिकल्पतरु है वो इतिहास से संबंधित पुस्तक थी। सरस्वती कंठाभरण इनकी जो है पुस्तक वो साहित्य से संबंधित है और गीत प्रकाश जो है वो संगीत से संबंधित थी। इसके अलावा इनकी अन्य कृतियां हैं जो कई पेपरों में पूछी गई हैं, पहले उनको देख लेते हैं थोड़ा। इनमें एक है सिद्धांत संग्रह, ये साहित्य से इतिहास से संबंधित थी। इसके अलावा योग सूत्रवृत्ति भी पहले पूछा गया है कुछ एग्जाम्स में। चारु चर्चा ये भी इनकी रचना थी। अगला प्रश्न क्रमांक 15, निम्न में से किस अभियान के बाद इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था? ऑप्शन ए मालवा अभियान, ऑप्शन बी ग्वालियर अभियान, ऑप्शन सी मांडू अभियान, ऑप्शन डी असीरगढ़ अभियान। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी ग्वालियर अभियान। इसके बाद ही इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी भी बनाया था और चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। अगला प्रश्न क्रमांक 16, बटियागढ़ अभिलेख दमोह क्षेत्र पर किस वंश के शासन की पुष्टि करता है?
ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, ऑप्शन डी लोधी वंश। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी तुगलक वंश। जो बटियागढ़ का फारसी में अभिलेख है वो दमूह क्षेत्र पर गयासुद्दीन तुगलक के शासन की पुष्टि करता है, और बटियागढ़ का जो संस्कृत में अभिलेख है संस्कृत भाषा में वो मोहम्मद बिन तुगलक का दमूह क्षेत्र पर शासन की पुष्टि करता है। अगला प्रश्न क्रमांक 17, किस विदेशी यात्री ने लिखा है कि बुरहानपुर के सिक्के एक तरह की चांदी के बने होते थे जो गोल और मोटे होते थे और उनकी कीमत 20 पैसे होती थी? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी राल्फ फिच, ऑप्शन सी फायान, ऑप्शन डी सर टॉमस रो। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी राल्फ फिच। ये एक अंग्रेज यात्री थे जिन्होंने इस तरीके का वर्णन बुरहानपुर के बारे में किया है। इसके अलावा इब्न बतूता जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए हुए थे। जो फाहियान थे वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आए थे, और जो सर टॉमस रो हैं वो जहांगीर के समय में आए थे। प्रश्न क्रमांक 18, इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में मध्य प्रदेश के किस स्थान के विषय में लिखा है कि यह नगर बहुत बड़ा है और बाजारों में सदा भीड़ लगी रहती है? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी महेश्वर, ऑप्शन सी चंदेरी, ऑप्शन डी ग्वालियर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चंदेरी। ये जो वर्णन इब्न बतूता ने दिया है वो चंदेरी शहर के विषय में दिया है। अगला प्रश्न क्रमांक 19, केरला का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सिवनी, ऑप्शन बी कटनी, ऑप्शन सी बैतूल, ऑप्शन डी बालाघाट। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी बैतूल। अगला प्रश्न क्रमांक 20, मालवा के खिलजी राजवंश का शासक नासिरुद्दीन की मृत्यु उज्जैन के कालियादेह महल के कुंड में डूबने से हुई जब वह स्त्रियों के साथ रंगरलियां मना रहा था। यह किस पुस्तक में उल्लिखित है? ऑप्शन ए बाबरनामा, ऑप्शन बी फुतुहात फिरोजशाही, ऑप्शन सी तुजुके जहांगीरी, ऑप्शन डी आईने अकबरी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी तुजुके जहांगीरी। अगला प्रश्न क्रमांक 21, सम्राट अकबर ने असीरगढ़ के किले पर अधिकार कब किया? ऑप्शन ए 1600, ऑप्शन बी 1601 ईस्वी, ऑप्शन सी 1602, ऑप्शन डी 1604। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1601। जो असीरगढ़ का किला है वो वर्तमान में बुरहानपुर में आता है। अगला प्रश्न क्रमांक 22, कुश्क महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रायसेन, ऑप्शन बी विदिशा, ऑप्शन सी चंदेरी, ऑप्शन डी खंडवा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी चंदेरी। इसके अलावा रायसेन में जो है बादल महल स्थित है। अगला प्रश्न क्रमांक 23, देवगढ़ के गौंड राजा जाटवा का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए बाबरनामा, ऑप्शन बी अकबरनामा, ऑप्शन सी पातशाहनामा, ऑप्शन डी तुजुके जहांगीरी। इसका जो सही जवाब है वो है अकबरनामा। ये जो देवगढ़ का किला है ये छिंदवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न क्रमांक 24, ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण निम्न में से किसने करवाया? ऑप्शन ए रुद्र प्रताप बुंदेला, ऑप्शन बी मधुकर शाह, ऑप्शन सी वीर सिंह बुंदेला, ऑप्शन डी जुझार सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वीर सिंह बुंदेला। ये वही वीर सिंह बुंदेला है जिसने जो शहजादा सलीम के कहने पर अबुल फजल का आंतरी में हत्या की थी। ये वही वीर सिंह बुंदेला है। अगला प्रश्न क्रमांक 25, चंदेरी के शासक मेदिनी राय का उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए अकबरनामा, ऑप्शन बी बाबरनामा, ऑप्शन सी शाहनामा, ऑप्शन डी बादशाहनामा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी बाबरनामा। आपको याद होगा जो बाबर के शुरुआती 4 युद्ध थे, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। तो चंदेरी के शासक मेदिनी राय से इन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था, और बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि मेदिनी राय राणा सांगा का अत्यंत विश्वसनीय आदमी था। आपको मेरे प्रश्न कैसे लगे? अगर आपको अच्छे लगे हों तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल से। यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।